नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, दिल लेफ्ट में होता लेकिन हमेशा राइट रहता है। दिल हमेशा लेफ्ट रहता है लेकिन होता राइट है। दिल कभी गलत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और एक बात को हमेशा अपने जहन में उतार दीजिए, हमेशा उस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसमें आपका ये दिल परमिशन देता है, इजाजत देता है, हां भरता है। वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसमें आपका दिल आपके साथ नहीं है, अन्यथा परेशानी आएगी। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। और शनिदेव के वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे बैठ के अलग अलग प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं, इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं, और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमेना है, गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं।
कुंभ में राहुदेव सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे। 22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 8वीं राशि पर आ रहा हूं। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति देव मंगल देव है, जो इस समय 30 जून तक अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या प्रभाव डालेगा, क्या राशिफल का संकेत दे रहा है 4 महीना 17 दिन के लिए। वृश्चिक राशि को इस समय चतुर्थ ढैया है और किस प्रकार से आपको भयभीत किया जा रहा है ये आप उचित अच्छा जानते हैं, क्योंकि जब आदमी परेशानी में होता है तो जो भी कुछ भी कोई कहता है तो वो ये जानता है नहीं ये ठीक कह रहा है। मित्रों साथियों, वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 17 जून से वहां वक्री होंगे। पुरुषार्थ और निजी सुख का भाव है तीसरा और चौथा, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा निजी सुख। इन दो भावों का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से मेरी बात को सुनिएगा साथियों। बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। जून तक मंगल देव का षडाष्टक संबंध भी शनिदेव से है। चतुर्थ भाव आपका अपना निजी सुख है, पारिवारिक सुख है, पत्नी, बच्चे, पिता, मां, भाई बहन, ये उनका सुख है। यहां चौथे भाव में आपकी घर है, आपकी गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, माता का भाव है ये। और तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, डॉक्यूमेंट्स का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, क्योंकि तीसरे भाव में कम्युनिकेशन स्किल भी देखे जाते, छोटे भाई बहन वहीं देखे जाते हैं। और चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदशी से दसम घर को देख रहे, और दसम घर काल पुरुष की कुंडली में इस शनिदेव का है भाई। कर्म से संबंधित सारे कार्य शनिदेव से संबंध रखते हैं। चतुर्थ ढैया, ये जो भोकाल है, जो हवा है, जो तनाव है, इससे बाहर आइए, थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भय भ्रम भ्रांति से आपको बाहर लाना। 4 महीना 17 दिन शनिदेव कर्म स्थान पर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण के हुए राजयोग कारक स्थिति में अपने कर्म स्थान को देखेंगे और तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, दसम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। और स्थिति बड़ी बड़ी उत्तम है, क्योंकि सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि है और वहां वक्री हो रहे तो चेष्टा बल बढ़ेगा। मतलब शनिदेव की सबसे उत्तम अवस्था है। तो सबसे पहला भय तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, निकालिए बाहर कि चतुर्थ ढैया, चौथी ढैया के हवे से बाहर आइए। मैं गणनाओं की बात कर रहा हूं, ये अलग बात है साथियों, इस बात को मैं स्वयं स्वीकार करता हूं और आपसे भी कहता हूं कि कर्म फल दाता शनिदेव कर्म के आधार पर फल देते हैं। जिस अवस्था में चतुर्थ भाव में शनिदेव इस समय संचरण कर रहे हैं,
यदि वास्तव में आप अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखते हैं और कर्मों में विश्वास रखते हैं तो यह समय पूर्णता, लाभ, सफलता और खुशी का है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। हां, कर्म आपके प्रतिकूल है तब मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। नहीं तो संपूर्ण गणनाओं को ध्यान से देखूं, चाहे वो लगन से देखूं, चाहे वो चंद्र राशि से देखूं, ये गणनाएं आपको संकेत दे रही है कि शनिदेव का वक्री होना 17 जून से 4 नवंबर तक लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मैं पुनः याद दिला रहा हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्मों में चूक नहीं चाहिए, कर्मों में चूक नहीं हो इस बात का, लेकिन शनिदेव का वक्री होना आपके लिए लाभ देगा, इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता। क्योंकि चौथा आपका निजी सुख है, भूमि है, भवन है, संपत्ति है। इन सारी चीजों की प्राप्ति में शुभ अवसर मिलेंगे। आप नया घर ले सकते हैं, घर के लिए जमीन ले सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, अपनी जमीन पर घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं, या घर का कोई रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। आप गाड़ी खरीद सकते हैं। जो परिवार में अनावश्यक तनाव था उससे मुक्ति मिलेगी, परिवार एक साथ आएगा। युवाओं की बात करूं तो कैरियर को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा की बात करूं, विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में है, प्रबल लाभ का संकेत है। और आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेहतर परिणाम आपको प्राप्त है और अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्य मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अनावश्यक जो एजुकेशन को लेकर पढ़ाई के क्षेत्र में जो बाधाएं, परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, उससे भी मुक्ति मिलेगी। प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, ऑफिस को लेकर कोई कानूनी मसला है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला, तो उसमें राहत मिलेगी, परेशानियां कम होगी, निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। आपका कारोबार है, आपका निजी कोई काम है, पुश्तैनी व्यापार है और आप चाहते कि उस व्यवसाय का विस्तार करें, एक्सटेंशन हो, आगे बढ़े, और ऐसी अवस्था में बैंक लोन के लिए आपने कहीं पेपर सबमिट किए हैं तो ये समय ये भी संकेत दे रहा है कहीं से आपको लोन या कर्जा या ऋण मिल सकता है। और कोई कर्जा आपने ले रखा है तो वो कर्जा उतारने का अवसर भी शनिदेव आपको यहां देंगे। नौकरी संबंधी मामलों में अनुकूलता आएगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता से बढ़ने से मान सम्मान और मनोबल में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस समय कारोबार में पूंजी निवेश का अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका मन हो रहा है कि मेरी इनकम उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, और आप कोई नया साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पारिवारिक रजामंदी से करिएगा, क्योंकि यह समय आर्थिक मामलों को लेकर आप भाग्यशाली संकेत दे रहा है, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, आर्थिक पक्ष को लेकर आगे बढ़ने के एक से अधिक मौके आपको मिलेंगे। हां, अब ये जितने भी चीजें मैंने बताई ये फलीभूत हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा संघर्ष करना चाहिए। प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी संतान है और संतान के एजुकेशन को लेकर कोई मसला है, संतान की कैरियर को लेकर कोई मसला है, संतान की स्वास्थ्य को लेकर कोई मसला है, तो नक्षत्र गणना ये संकेत है कि ये जो 4 महीना 17 दिन है, संतान पक्ष को सफलता मिल सकती है, आपके प्रयास को सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा इसमें प्रयास करना चाहिए और सफलता मिलेगी, संतान सुख बढ़ेगा। शनिदेव का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत है। तो जो ये ढैया है ना, क्योंकि लोगों को यह लगता है भाई चौथी ढैया है, तकलीफ आएगी, नहीं भाई, ये बहुत अद्भुत ढैया है और आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। नौकरी और कारोबार में स्थिरता के अच्छे मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संपूर्ण मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत है साथियों, क्योंकि सत्सनामक पंचमहापुरुष योग, मूल त्रिकोण राशि और फिर वक्री होना, और तीसरी दशा से छठे भाव को देख रहे हैं, वहां विराजमान है बृहस्पति, और बृहस्पति और शनिदेव का मिलन गंगा जल है भाई, मणिकांचन योग होता है। किसी भी अवस्था में, कोई भी अवस्था में, चाहे शनिदेव बृहस्पति को देव को देखे, चाहे बृहस्पति देव शनिदेव को देखे, किसी भी अवस्था में ये जो दृष्टि संबंध है ये अद्भुत और गंगा जल माना जाता है। तो शनिदेव वैसे भी शुभ अवस्था में संचरण करें, अति शुभ अवस्था में, और दूसरा फिर शनिदेव का बृहस्पति देव संबंध, तो ये संबंध बहुत प्यारा है और इससे लाभ मिलेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे। शत्रु संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मामले आपके पक्ष में आएंगे।
कार्यों में सफलता मिलेगी। ये तीसरी दृष्टि है जो छठे भाव में देखा जाता है, जहां कर्जा देखता है, षड रिपु देखा जाता है, कोर्ट कचहरी के मसले देखे जा रहे, कर्जा देखा के साथ साथ स्वास्थ्य देखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उससे मुक्ति मिलेगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, हिम्मत के कार्य में सफलता मिलेगी, द्वंद्व से बाहर आएंगे। चौथा भाव सुख का भाव, वहां राजयोग कारक स्थिति में शनिदेव विराजमान, और मैंने कहा था कि दसम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। इस समय आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेगा और लाभ मार्ग प्रशस्त। जो कार्यस्थल है जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य की गुणवत्ता की वजह से बड़े अधिकारियों का आप पर पूर्ण विश्वास होगा। जॉब संबंधी मसले हल होंगे और जॉब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, सामाजिक वर्चस्व प्रबल होगा, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा, नौकरी में मजबूती आएगी, व्यापार आगे बढ़ेगा। इस समय समझौतावादी नीति से और अधिक सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि सैक्रिफाइस करने की भावना ज्यादा रहेगी आपकी कि सबका भला हो, चलो कोई बात नहीं मैं ही सहन कर लेता हूं। ये जो भावना है ना आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगी, तो बहुत उत्तम है। सप्तम दृष्टि भी अच्छी है और तीसरी दृष्टि, क्योंकि दृष्टियों को लेकर शनिदेव का बहुत बड़ा चर्चाएं होती है। जब ये दृष्टि प्रतिकूल नहीं भाई, इस समय दृष्टि प्रतिकूल नहीं है। शनिदेव स्वयं बहुत उत्तम उत्तम योग कारक स्थिति में संचरण, राजयोग कारक स्थिति में संचरण करे, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ भाव में विराजमान मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव दसम पूर्ण दशा से लगन को देख रहे हैं। अब लगन आप स्वयं है, आपकी हेल्थ है, आपका मान सम्मान है, आपकी सोच है, आपका वर्चस्व है, आपकी कार्यशैली है, तो मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ेगी, परिवार और निजी कुटुंब का स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त होगा, मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी, नए कैरियर की शुरुआत की संभावना है, नवीन मित्रों से मुलाकात, लाभ की स्थिति बनेगी, सरकार से लाभ के साथ साथ अधिकारीगण आपको सहयोग करेंगे और मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। मित्रों साथियों, जहां विराजमान है और जहां देख रहे हैं, ये दोनों स्थितियां वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम लाभ सफलता का संकेत दे रही है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भय भ्रम भ्रांति फॉल्स इल्यूजन से बाहर आइए और शनिदेव की जो चतुर्थ ढैया है इस भोकाल से बचिए, ये आपके लिए तनाव का कारण। और देखिए भाई, भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। यदि आप भय पालेंगे तो फिर उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। अब सावधानियां क्या है, ये मैंने गणित की जो गणनाएं हैं, जो नक्षत्र गणनाएं हैं, जो संयोग है, ये मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा हो सकता है, ये मैंने बताया। लेकिन मैंने ये भी आपसे कहा कि कर्म फलदाता शनिदेव है और आपके निजगत कर्मों की वजह से यदि शनिदेव जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में संचरण नहीं कर रहे हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, प्रतिकूल ग्रहों के साथ बैठे हैं, मित्र राशि में नहीं बैठे हैं जन्म के समय, ऐसी अवस्था में कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए, जैसे कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो। यदि आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं दीजिए, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि वो इतना तनाव नहीं आएगा जितना आना चाहिए, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। निर्णय लेते समय संयम और धैर्य का परिचय दीजिए। व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय परिवर्तन, व्यवसाय में पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजाबंदी के ना करें, रिसर्च करें, शोध करें, विशेषज्ञों की सलाह लें तब करें। दूसरा, व्यक्तिगत लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ नहीं लाइए, घर और नौकरी को अलग अलग रखिए, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ली, हकीकत से समझौता करना बहुत जरूरी है। यदि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है या आपकी दशा अंतर्दशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, इस समय अपनों से बड़ों के संबंधों में और स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं करें। जो आपसे बड़े हैं उनसे बात करते समय वार्तालाप में, संवाद में सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए, भाषा शैली आपकी सुदृढ़ होनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संग स्वयं आपका भी स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता चाहिए, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, शुगर हो, छाती संबंधी कोई सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम हो, खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखें और समय पर दवा ले और चिकित्सा करवाते रहे। एक बात और कहना, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके उनकी बातों को सुने, उनके साथ बैठे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनके साथ समझौतावादी नीति से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। अनावश्यक मानसिक तनाव, बिना मतलब का भय और भ्रम, असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। विशेषकर
15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर पूर्णतः सतर्कता बरतें, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। यदि आपके कर्मों में थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा रहा, क्योंकि परिशुद्धता कर्म में तो चाहिए, इस समय शनिदेव पूर्णतः तराजू अपने हाथ में लिए, न्याय का पलड़ा हाथ में लिए 4 महीना 17 दिन रहेंगे। यदि वास्तव में कर्म अच्छे है तो ये ढैया आपको राजा बनाएगी, आपको सफलता देगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, और जो मनो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के साथ साथ मनोबल मजबूत। और यदि कर्मों में प्रतिकूलता है तो कर्मों को सुधरवा कर अच्छे मार्ग पर लाने का काम भी शनिदेव करेंगे आपका। क्या उपाय करें? देखिए साहब, चतुर्धैया है, इसलिए बहुत जरूरी है मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि शनिदेव इस समय चतुर्थ भाव में विराजमान होकर एकदम उड़ेलने के लिए तैयार है। सफलता, धन, दौलत। आप अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखिए, कर्मों में विश्वास रखते हुए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नानोपरांत 4 महीना 17 दिन सूर्योदय से पहले उठे। सबसे बड़ी बात है कि सूर्योदय के बाद नहीं उठे, सूर्योदय से पहले उठे, और उठकर सर्वप्रथम नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामिम शनिदेव, इस मंत्र का मानस जाप करते हुए अपने घर में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए। सर्वप्रथम अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाए। उसके बाद घर के बाहर कहीं पीपल हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाई और पीपल की 7 परिक्रमा करिएगा। ये सोमवार से शनिवार तक करें। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक नहीं जलाए और नहीं परिक्रमा करें लगातार। ये 4 महीना 17 दिन की बात बता रहा हूं। और इन 4 महीना 17 दिन में छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप अपने हृदय में बिठा दीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। घर की पहली रोटी अपने हाथ से गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन जरूर कराइए। शनिवार के दिन किसी भी आसपास के शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें, दर्शन करें, चरण स्पर्श करें। और आप दिल्ली और एनसीआर के आसपास रहते हैं तो श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र, असोला, फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपकी सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कोई लगभग 4 या 4.5 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये श्री शनिधाम, शनि तीर्थ क्षेत्र स्थापित है। मेरी तपोभूमि में साथियों, खाली दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। गले में वैजयंती की माला धारण करना बहुत अद्भुत। शनि कवच, जिसका मैं जानकार हूं कि चतुर्धैया है और आप चाहते कारोबार में सफलता मिले तो मैं शनि कवच तैयार करता हूं। यदि वो कवच आप धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि बीज मंत्रों का जाप करना उत्तम रहेगा। और सोमवार के दिन या शनिवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना भी उत्तम लाभ देगा। यदि कोई जानकार व्यक्ति है जिन्हें इसका ज्ञान है तो इन 4 महीना 17 दिन में यदि आप सोमवार के दिन और शनिवार के दिन सरसों के तेल से विधिवत तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपका सरसों के तेल से अभिषेक हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। नीचे नंबर आ रहे हैं, निसंकोच इनसे संपर्क। मैं व्यवसायी नहीं हूं भाई, सवाल करेंगे इसलिए जवाब दे दिया। आप कहीं भी करवा सकते, मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। हाँ, क्योंकि अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहाँ विराजमान है और आप चाहते हैं कि इसका अवलोकन हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क जरूर करें, मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन जब आप फोन करेंगे तो लोग कहेंगे भाई दाती महाराज को गायों को चारा देना पड़ेगा। राष्ट्रीय मेरा निवेदन है, मेरे पास गायें हैं और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय निवेदन करूंगा, गायों को सहयोग जरूर करें। गायों को चारा मिले, आप गायों को समय देंगे, मेरा समय आपका है। ये निवेदन तो मैं जरूर करता हूं। लेकिन एक निवेदन और करता हूं कि आपके आसपास कहीं पर भी गायें भूखी नहीं रहे, ये प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के सभी सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सक्षम हैं, गाय भूखी नहीं रहे। भारतीय नस्ल की जो गौ माता है ये भूखी रह गई ना तो ये अपराध होगा। गौ माता की सेवा करें, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 4 महीना 17 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम है। बस कहीं कोई प्रॉब्लम है तो झांकना होगा कि कर्मों में परिशुद्ध में कहीं न कहीं परिशुद्धता में कमी आई है, कर्मों में कमी आई, कर्मों को सुधारिएगा जरूर। मित्रों साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन शनिदेव के चतुर्थ भाव में वक्री होने का राशिफल।
मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव नहीं देता। हाँ, क्योंकि अवलोकन मेरा है और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।